Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we will be discussing about the web analytics. So till now in digital marketing flow, what we have understand the customers, we have understand the consumers. उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे देखे, राइट. वी हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिनारियो दैट द सर्च इंजन इज वर्किंग और किस हिसाब से यहाँ पे सर्च इंजन एक डिजायर्ड रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करता है, किस तरह से आपका ऑप्टिमाइजेशन करने पे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, एज वेल एज हाउ योर वेबसाइट विल बी रैंकिंग इन द सर्च इंजन, राइट. सो वंस यू आर रेडी विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपने यहाँ पे एक अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन कर ली. सो वेबसाइट बनाने के लिए भी आपके कुछ स्टेप्स रहेंगे. यू विल रिक्वायर अ टीम, अ टेक्निकल टीम, अ वेब मैनेजर कि जहाँ पे उनको प्रॉपरली समझ आए, राइट. प्रोडक्ट और सर्विसेज के जिसको नॉलेज हो, राइट. सो कंबाइन होके यहाँ पे एक आपकी एक अच्छी वेबसाइट बन जाएगी. यू विल बी हैविंग द वेबसाइट ऑन साइट. उसको आप फिर डोमेन लेके यहाँ पे लाइव करेंगे. उससे क्या होगा कि जनरली लाइव वेबसाइट यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजर वो चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे. सो वंस दे आर कमिंग टू अवर वेबसाइट, वंस दे आर एक्सेसिंग अवर वेबसाइट, तो यहाँ पे जाके अब आपका काम शुरू हो रहा है कि हाउ this website is helping us to get the data of the consumer behavior, right. So यहाँ से आपको पता चलना स्टार्ट होगा कि हमें किस तरह से यहाँ वेबसाइट का एनालिटिक्स करना है, राइट. सो विल सी व्हाट आर द की पैरामीटर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द website analytics. So in nutshell, if we talk, so it is the process of basically collecting, analyzing and रिपोर्टिंग द डेटा अबाउट द वेबसाइट यूसेज पैटर्न्स. यहाँ पे कस्टमर कंज्यूमर किस हिसाब से यहाँ पे वेबसाइट पे आ रहे हैं, किस हिसाब से उनका बिहेवियर है, ये सारी चीज हमें यहाँ पे कलेक्ट करनी है, उसको एनालिसिस करना है. ऑफ कोर्स उस एनालिसिस के बाद उसको समझना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट. सो दैट मे बी एट द इनिशियल लेवल कैन बी डन फ्रॉम द वेब मैनेजर, और अगर एनालिटिक्स की टीम है आपके पास सो उससे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटर आपके पास है तो वो भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होकर कर सकते हैं, राइट. सो लॉट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर टू जस्ट फिनिश दिस टास्क, राइट. बट ग्रेजुअली ये चीज़ करना ज़रूरी है. यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे आपका बिजनेस को ग्रो करना है. सो दैट इज वाई द एनालिटिक्स पार्ट इज अ क्रूशल पार्ट, राइट. सो ये सारी चीज़, ये सारी जर्नी में हमें ये चीज़ को हेल्प मिलेगी, राइट. So we'll see what are the technical parameters that can be used for the performance as well as for the analytics part. So in the picture you can see over here कि यहाँ पे आपके different बहुत तरह की वेबसाइट यहाँ पे हो सकती है, right. It can be e-commerce website, it can be blogging website, it can be a platform where it provides the contents. PDF कंटेंट हो सकते हैं आपके, या तो आपके वीडियो कंटेंट हो सकते हैं, राइट. ब्लॉग स्टोरी हो सकती है, या तो फिर आपकी वेबसाइट ऐसा है जो सिर्फ एनालिसिस कर रही है, राइट. इस तरह की वेबसाइट भी यहाँ पे होती है. सो ऑल ओवर यू आर हैविंग सो मच ऑफ वैराइटीज ऑफ वेबसाइट. सो वंस यू आर ready with your product and services and once you have hosted this kind of website, now you need to understand from the technical perspective कि यहाँ पे हम इसको किस हिसाब से इसको ग्रो करवाएंगे, राइट. सो टेक्निकली अगर सर्च इंजन में ये वेबसाइट को यहाँ पे आपको लाना है, सो यू आर हैविंग टू ऑप्शंस. एक तो आप यहाँ पे ऑर्गेनिकली यहाँ पे ट्रैफिक ला सकते हैं. सेकंड जो आपका है, आप उसको पेड ट्रैफिक के थ्रू भी यहाँ पे आप कंज्यूमर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क ऑन द ऑन ऑप्टिमाइजेशन पार्ट. आपको रैंकिंग में किस हिसाब से आपके सर्च इंजन के क्रॉलर्स अपने कीवर्ड्स को फैच करेंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डीलिंग विद द कस्टमर, हाउ द कस्टमर इज एंगेजिंग विद द सर्च इंजन, किस हिसाब से कीवर्ड फ्रेज से कस्टमर सर्च कर रहे हैं, हायर रेटेड वॉल्यूम किस हिसाब से यहाँ पे सर्च हो रहा है, जो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके कीवर्ड्स क्या है, ज़्यादातर कौन से कीवर्ड से वो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, राइट. सो लॉट्स ऑफ theoretical concepts are involved over here. So we'll see the process one by one.
So this process involves basically the data collection, data processing, data analysis, reporting and visualization, optimization and decision making, and continuous monitoring and iteration, right? So we'll just understand it through one simple commercial website कि जहाँ पे आपके पास ये सारी नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, शूज है, कैप है, वॉच है, राइट? ये सारी चीज आपने एक वेबसाइट होस्ट करके लाइव डोमेन में लेके आपने कस्टमर कंज्यूमर तक यहाँ पे अवेलेबल कर दिए, राइट? सो नाउ व्हाट आर द पार्ट, आई मीन कस्टमर कंज्यूमर आपके वेबसाइट पे आना स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो at the initial level you will not understand how this technical scenario will help you, but once you are aware with this technical scenario, so that will be helping you much. So if we discuss technically how this website are being developed or what are the key components that this website holds, right? So यहाँ पे जब भी आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे, so you will be having number of option to design it, right? If you are a technical person और आपको कोडिंग आती है, so आप इसको होस्टिंग करेंगे. होस्टिंग में आपकी एक तो फ्रंट एंड लैंग्वेज होगी, राइट? आपकी बैक एंड लैंग्वेज होगी. यहाँ पे आपके फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी कनेक्टर्स होंगे, यहाँ से आपका डेटा फैच होगा, राइट? डिजाइनिंग पार्ट है, सो डिजाइनिंग पार्ट में भी आपका वेबसाइट में बहुत सारी चीज होगी. यहाँ पे होम टैब होगा, सर्विसेज टैब होगी, प्रोडक्ट की टैब होगी, राइट? यहाँ एट द इनिशियल आपके पास आपका लैंडिंग पेज होगा, राइट? कि जहाँ पे आपने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अबाउट योर कंपनी, राइट? व्हाट योर कंपनी इज ऑफरिंग, इन विच फील्ड, इन विच सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज योर वेबसाइट इज ऑफरिंग. तो ये सारी चीज आपको एक वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम पे यूज होगी, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प अस टू गेट द ऑर्गेनिक ट्रैफिक. जितना आप कस्टमर कंज्यूमर को समझेंगे, जितना उनकी कीवर्ड बिहेवियर पैटर्न को समझेंगे, whenever they are just searching it from the search engine, यहाँ पे जो भी कीवर्ड फ्रेज से वो सर्च करेंगे या तो क्वेरी स्ट्रिंग से सर्च करेंगे, राइट? सो टेक्निकली व्हाट विल हैपन बेस्ड ऑन द बेस्ट सर्चेस, और जो भी सर्चेस होंगे आपके कीवर्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे SERP में, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो नॉर्मली the customer consumer have a tendency to select the product they want or the services they want from the top ranking websites. तो ये चीज के लिए आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, बोथ वे से आप ये चीज को यहाँ पे आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग कर सकते हैं, राइट? बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू द एनालिटिक्स पार्ट, कि यहाँ पे किस हिसाब से एनालिटिक्स हम करेंगे आपके वेबसाइट का, तो ये मुझे एक सक्सेसफुली फ्रूटफुल वे में हेल्प करेगा, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकल पार्ट, हाउ दिस एंटायर वेबसाइट विल बी हैविंग. नंबर ऑफ वेब पेजेस होंगे, कंटेंट होंगे, फोटोज होंगे, कीवर्ड्स होंगे, राइट? उसमें हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. उसके बाद यहाँ आपका जो पार्ट आ रहा है दैट इज द वेब एनालिटिक्स पार्ट. अब यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है कि किस चीज का क्या मतलब है, राइट? सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज न्यू विजिट्स. सो यहाँ पे जो कस्टमर या तो कंज्यूमर जो भी होंगे, whenever they are accessing through their desktop laptops through the search engines, तो जब भी वो लोग आपकी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सो दे विल बी कॉल एज अ न्यू विजिटर्स, राइट? यहाँ सर्च इंजन से, SERP से यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे ये लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, सो दे विल बी कॉल्ड द न्यू विजिटर्स. कुछ यूजर्स ऐसे होंगे कि जो यहाँ SERP में आएंगे, आपके वेबसाइट पे आएंगे, और वेबसाइट पे आके इनिशियली ही कुछ भी बिना देखे यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे. सो उस तरह के यूजर होंगे, सो यू विल कॉल एज द बाउंस रेट्स, राइट? मतलब उनको आपकी वेबसाइट में, आपके प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है. जैसे ही आपका लैंडिंग पेज आया, उनको समझ आ गया, विदाउट स्पेंडिंग एनी ऑफ द टाइम दे आर जस्ट रिटर्निंग बैक टू द कंज्यूमर डिसीजन जर्नी, राइट? वो दूसरी वेबसाइट ढूंढेंगे या तो दूसरा कुछ ढूंढेंगे, राइट? सो दे आर नॉट
इंटरेस्टेड इन योर वेबसाइट, इन योर प्रोडक्ट्स। सो इसको हम बोलेंगे बाउंस रेट्स, राइट। सो बाउंस रेट से ऐसा भी नहीं है कि अ, आपकी वेबसाइट जो है वो खराब है, ऐसा कुछ है। इट डिपेंड्स कि कस्टमर कंज्यूमर को आपकी वेबसाइट या तो आप जो ऑफर कर रहे हैं कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। एवरेज विजिट ड्यूरेशन जो है, सो वंस दे आर रीचिंग टू योर वेबसाइट, सो यहाँ पे क्या करेंगे, सो टेक्निकली दे विल जस्ट ट्राई टू मेक द डिसीजन। और यहाँ पे वो लोग ट्राई करेंगे कि किस हिसाब से आपका वेबसाइट देखिए, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में जाएंगे, दे विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द प्रोडक्ट सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। और ओवरऑल जब तक ये पूरा एक लेट से कार्ट में ऐड होके परचेस पेमेंट नहीं होता, तब तक ये साइकिल चलेगी। और तब तक या तो फिर उनको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स है वो उनको नहीं मिल रहा। सो टेक्निकली वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन योर वेबसाइट, सो दे विल बी कॉल एज अ एवरेज विजिट ड्यूरेशन, राइट। अगर किसी को 2 मिनट में ही उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, पूरी पेमेंट जनरली आपकी हो रही है, पेमेंट कर दिया, राइट, और यहाँ से डिलीवरी के लिए निकल गया, सो 2 मिनट में अगर हो गया, सो दिस कस्टमर इज ओनली they have spent 2 minutes on your website, right? So average visit duration आपका टोटल मिला के नंबर ऑफ यूजर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसका एक एवरेजिंग निकलेगा। उससे आपको पता चल रहा है कि हाउ मच इफेक्टफुल कंटेंट दैट यू हैव मेक, आपके वेबसाइट में प्रोसेस कितनी स्मूथ हो रही है, कितना आपका एंड ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो सक्सेसफुली हो रहा है, राइट। सो ये सारी चीज आपको यहाँ पे हेल्प करती है। पेजेस पर विजिट, सो उससे ये समझ आ रहा है कि जो भी आपने यहाँ पे डेवलपमेंट में नंबर ऑफ पेजेस डेवलप किए हैं, होम पेज है, सर्विस टैब है, राइट, प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरी है, या तो लेट्स से कोई ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पे आपने कोई ब्लॉग्स वगैरह डाला है, या तो कस्टमर फीडबैक का कुछ अलग पेज है, या तो कंज्यूमर की कोई अलग जर्नी है, फोटोज है, राइट। सो ये सारे पेजेस जितने विजिट करेंगे आपको यहाँ पे उसका काउंट यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पेजेस व्यू भी वही चीज़ है कि नंबर ऑफ कितने पेजेस वो आपके ऑन एवरेज यहाँ पे वेबसाइट पे यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। यूनिक विजिटर्स ऐसे विजिटर्स है कि जो आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आएंगे, राइट। सो दे विल बी कमिंग टू अवर वेबसाइट वेरी फर्स्ट नंबर ऑफ टाइम। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आता है दैट इज द रिटर्निंग व्यूअर्स, कि लेट्स से अगर ये एक फर्स्ट टाइम आए हैं, उसने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, राइट, आफ्टर 1 or 2 months इफ दे वांट टू अगेन बाय एनी प्रोडक्ट, सो वो क्या करेंगे, वापस आपके वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे। सो एट दैट टाइम दे विल कॉल द रिटर्निंग यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स, राइट। जैसे आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, राइट, ये वीडियो मैंने अपलोड किया, आपने कल देखा, आप वापस यही नया एक वीडियो देखने के लिए चैनल पे आ जाए, वापस आप दूसरे दिन भी यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, राइट। सो यू विल बी कॉल एज अ रिटर्निंग यूजर। लेट्स से कोई ऐसा फ्रेश है कि जहाँ पे उसको ये वेबसाइट यूट्यूब चैनल हमारी है, सो फर्स्ट टाइम विजिट हुआ, उनको पसंद आया, दे हैव सब्सक्राइब, तो दे विल बी कॉल एज अ न्यू विजिटर, ऑल्सो दे विल बी कॉल एज अ यूनिक विजिटर एट द फर्स्ट टाइम, राइट। सो ये सारा चीज डेटा आपको है जो टेक्निकली हेल्प कर रहा है कि आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट कितना एंगेजिंग बनाना है, कितना इम्पोर्टेंट बनाना है, कितना आप कस्टमर को इजीली यहाँ पे पूरी परचेस प्रोसेस या पूरी जर्नी में यहाँ पे हेल्प हो रहा है, उनको फीडबैक कैसा मिल रहा है, उनको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, राइट। ये सारे डिसीजन आप ये टेक्निकल पैरामीटर से ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प। You have to make a team that can get the technical data in very efficient manner। आपका जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे रिपोर्ट्स बनेंगे वो एक ऐसा फॉर्म होगा कि जहाँ से आप एक मैच्योर डिसीजन यहाँ पे ले पाए, राइट। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जर्नी ऐसी है कि जहाँ से आपका कस्टमर जो है वो पूरा यहाँ पे कन्वर्ट होगा, राइट। और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, हाउ दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर वेबसाइट्स, और किस हिसाब से वो कन्वर्जन हो रहा है, राइट। जैसे ही प्रोडक्ट परचेस आपकी यहाँ पे कंप्लीशन होगा, ऐसे ही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, राइट। सो वॉट एवर अमाउंट दैट यू हैव स्पेंड ऑन द डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, उस हिसाब से यहाँ पे आपका
ROE कितना जनरेट हो रहा है, return of investment, so that also need to be calculated. So if you want, you can just quickly pause this screen and you can just make the notes very quickly. जो चीज हमने डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे है। जो हमारी पूरी प्रोसेस है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। लेट्स से गूगल एनालिटिक्स टूल, तो उससे क्या होगा बेसिकली, सो उससे ही आपका कस्टमर और कंज्यूमर का जो भी यहाँ पे डेटा है, whenever they are just accessing our website, so that will be of course using the cookies, javascript, tracking codes, यहाँ पे log files होंगी, right? So with that concern, the companies will be collecting this kind of data। यहाँ से उसको यहाँ पे कितना पेज व्यू हो रहा है, वो कहाँ पे क्लिक कर रहा है, वेबसाइट पे जाके कौन से सेशन में यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, वेबसाइट से रिटर्न कितना फास्ट हो रहा है, राइट? कन्वर्जेशन कैसा है, यहाँ पे ट्रैफिक किस हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो ये सारी चीज आपको यहाँ पे डेटा कलेक्शन में हेल्प होगी। वंस यू आर रेडी विद द डेटा, सो आपको यहाँ पे एक डेटा को रिफाइन करना पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारा ऐसा रॉ डेटा भी आता है, सो ऑफकोर्स यू नीड टू कैटेगराइज द डेटा कि जो आपको एक मीनिंगफुल मैनर में हेल्प करे, राइट? डिवाइस टाइप है, लोकेशन है, ट्रैफिक सोर्सेस है, बहुत सारे की पैरामीटर्स है कि जिसके बेस पे आपको एक ऐसा डेटा मिलेगा कि जो आप एक एनालिटिक वे में आपकी टीम पूरी उस चीज को एनालिसिस कर पाए, राइट? और वो चीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द consumers. Once it's been done, you can just make the reports. Your team can discuss, this can be discussed with the company CEOs, right? So यहाँ पे बहुत सारे आपके वर्टिकल्स हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे ये चीज को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, विजुलाइजेशन कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट जो भी आपका इनपुट्स मिल रहा है, सो ऑफ कोर्स आप कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट? ऑप्टिमाइजेशन में आपका वेबसाइट डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, वेबसाइट का कंटेंट आपके सर्च इंजन के कीवर्ड के अकॉर्डिंगली हो सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे चेंज हो सकती है, वेदर इट्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक और यू नीड टू गेट द पेड ट्रैफिक, कितना आप यहाँ पे पेड मार्केटिंग पे खर्चना चाह रहे हैं, राइट? स्टिल इफ यू आर हैविंग सो मच प्लेटफॉर्म, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आप इस चीज को यहाँ पे आपका ट्रैफिक एनहांस करना चाह रहे हैं, व्हाट आर योर गोल्स। सो बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स you will have the meaningful information, or based on that you can just optimize your plan। और उसके बाद क्या करना है, you need to keep monitoring जो भी आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, सो इस हिसाब से आपका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट? जैसे अगर गूगल सर्च इंजन है, लेट्स से इफ गूगल हैज चेंज इट्स एल्गोरिदम और अपडेट किया है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसने एल्गोरिदम ऐसा क्या चेंज किया है, और यहाँ पे कस्टमर जो है वो कौन से वेबसाइट पे जाके यहाँ पे विजिट्स कर रहे हैं, राइट? आपकी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट कौन सा है, राइट? सो ऑल ऑफ द थिंग्स यू नीड टू पुट इन वन बास्केट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप किस हिसाब से पूरा एक अच्छे से प्लान करेंगे, और ये आपको हेल्प करेगा। सो यहाँ बहुत सारे हमने पैरामीटर्स देख लिए, वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेब एनालिटिक्स कैन बी डिफाइंड, यू कैन जस्ट से यहाँ पे एक यूजर का बिहेवियर हमें समझ आ रहा है, क्योंकि ऑल ओवर डेटा जो है वेबसाइट एनालिटिक्स का यहाँ पे हमारे पास मिल जा रहा है। यू कैन ऑल्सो मेजर द कैंपेन परफॉर्मेंस, कि यहाँ पे अगर पेड मार्केटिंग थ्रू आपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लेट्स से गूगल एड्स पे यहाँ पे पेड मार्केटिंग के थ्रू कैंपेन रन किया है, सो वट एवर द बजट यू हैव स्पेंड ऑन एनी ऑफ द एड्स, उसके हिसाब से एड्स कैसा रन हुआ है, डेटा कैसा आपका डेटा कलेक्शन है, राइट? ट्रैफिक सोर्स क्या है, कन्वर्जन रेट्स क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग दैट आप यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट कंटेंट्स, राइट, बेस्ड ऑन कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर जो है वो कौन से वेब पेज पे जाके ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या तो फिर कौन सा टेक्निकल प्रोसेस करने में उसको चैलेंज हो रहा है जिससे हम इसको ईजी कर पाए, राइट? इट ऑल्सो हेल्प अस इन सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, क्योंकि डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इंटरेस्ट, ये सब मैट्रिक्स के हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा,
लेट्स से डेमोग्राफिक के हिसाब से इफ यू वांट टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट फॉर एनी डेमोग्राफिक कंज्यूमर्स, वो कर सकते हैं. लेट्स से based on their interest, if you want to make some kind of offers that is related to your business, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, right? So it help in both the ways, for the company end as well as at the consumer end. Of course आपके गोल के हिसाब से आप यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग अच्छे से कर पाएंगे, राइट? सो ऑल ओवर आपको यहाँ पे बिजनेस में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हेल्प करने वाली है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिजाइन अ वेबसाइट, होस्ट कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक के थ्रू यहाँ पे लाइए, वेबसाइट एनालिटिक्स के थ्रू ये सारे रिपोर्ट जनरेट कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू ऑप्टिमाइज इन द effective manner, right? So thank you for listening and stay connected for upcoming videos.